भोजपुरी गायिका देवी बिन ब्याही मां बनी है। ये कैसे संभव हुआ है और किस तरीके से जो है बिन ब्याही देवी मां बनी है, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर ही बताएंगे। सर, बिन ब्याही भोजपुरी गायिका देवी जो है वो मां बनी हुई है। नहीं, सही कहा आपने। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देवी को मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ माँ बनने पर, और उनके बच्चे को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, देवी जो है वो भोजपुरी सिंगर है, काफ़ी पॉपुलर है। उनका एक एल्बम आया था बावरिया, काफ़ी हिट हुआ था, उसके सभी गाने हिट हुए थे। और उनका एक अपना प्रशंसक वर्ग है, अपनी फैन फॉलोइंग है बिहार में, यूपी में, झारखंड में, और काफ़ी खुल के गाती है। थोड़ी भारी भरकम आवाज़ है लेकिन पसंद की जाती है। और अभी परसों से खबर आ रही है कि देवी ने ऋषिकेश में, उत्तराखंड में एक शहर है ऋषिकेश, वहाँ जो एम्स है, वहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। और लोगों को पता है कि देवी ने शादी नहीं की, अविवाहित है। तो ये मैं दर्शकों को बताऊं कि ऐसा IVF टेक्निक की वजह से संभव हुआ है। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ये एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन मैं संक्षेप में बताता हूँ दर्शकों को। ये प्रक्रिया 4 चरणों में होती है ना। पहले चरण में क्या होता है कि जो महिला का अंडाशय होता है, ओवेरी जिसको कहते हैं, उसमें परिपक्व और मैच्योर अंडे बनाए जाते हैं। इसको एग स्टिमुलेशन कहते हैं। ये पहला चरण होता है। इसके लिए महिलाओं को कुछ गोलियां दी जाती है खाने को, इंजेक्शन दिए जाते हैं, और इससे एग स्टिमुलेशन होता है। ये पहला चरण है। दूसरा चरण है कि एक सुई के माध्यम से, एक नीडल के माध्यम से इन अंडों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तीसरा चरण जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो प्रयोगशाला में होता है, लेबोरेटरी में होता है। उसमें महिलाओं के जो अंडे होते हैं उसको पुरुष के शुक्राणु से फर्टिलाइज किया जाता है। पुरुष के स्पर्म से महिला के एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है, और इसके बाद बच्चे का भ्रूण तैयार होता है, जिसको एम्ब्रायो कहते हैं इंग्लिश में। तो ये ध्यान देने की बात है कि बच्चे का जो भ्रूण तैयार होता है वो महिला के शरीर में नहीं होता, वो प्रयोगशाला में, लैब में तैयार होता है। और चौथे चरण में क्या होता है कि उस भ्रूण को महिला के यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे यूटेरस को हिंदी में गर्भाशय कहते हैं या बच्चेदानी कहते हैं। उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है भ्रूण को, और उसके बाद भ्रूण का वैसे ही विकास होता है जैसे सामान्य गर्भधारण में विकास होता है। 9 महीने में वो भ्रूण विकसित होकर बच्चा बन जाता है, और फिर महिला उस बच्चे को जन्म देती है। लगातार सर लोग देवी को ट्रोल कर रहे हैं, बधाइयों से ज्यादा ट्रोल लोग कर रहे हैं। अब ये तो बहुत सड़ी हुई सोच है। देखिए, इसमें 2-3 बातें कहनी है। पहली बात, देवी एक पढ़ी लिखी बालिग महिला है, और माँ बनने का फैसला उसका नितांत व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है। इसमें किसी दूसरे के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मेरी तो ये समझ में आ ही नहीं रहा है। अरे खुशी की बात, आप इसको मुबारक दीजिए, तो ट्रोलिंग की क्या बात हो गई। ट्रोल वही लोग कर रहे हैं जो, मैं क्या कहूँ, वो लोग 21वीं सदी में रहते हैं, लेकिन उनकी जो मानसिकता है अभी भी मध्य युग की मानसिकता है, 13वीं सदी की मानसिकता है। इतनी छोटी सोच है कि किसी भी नए टेक्नोलॉजी को लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है कि ये जो कुछ है इसमें कहीं कुछ अवैध नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। भारत सरकार ने 4 साल पहले कानून बना के IVF को कानूनी मान्यता दे दी है। कानून देश में बनाया गया है, इसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, 2021 में बना है। उसमें भारत सरकार ने इसको पूर्ण रूप से वैध कर दिया है। और IVF अब बहुत पॉपुलर हो रहा है, और थोड़ा खर्चीला है, इसमें कुछ लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इसमें वैसी महिलाएं जो किसी वजह से निसंतान रहती हैं वो भी संतान प्राप्ति कर सकती हैं। और शुक्राणु बैंक का भी जो कंसेप्ट है पूरी दुनिया में फैल रहा है, स्पर्म बैंक का कंसेप्ट। अभी कुछ साल पहले एक हिंदी फिल्म भी इसमें आई थी, विक्की डोनर नाम था फिल्म का, जिसमें आयुष्मान खुराना ने विक्की डोनर का रोल किया है, और वो यही स्पर्म देकर, शुक्राणु देकर वो अपनी रोजी रोटी चलाता है। तो ये जो हुआ है अच्छी बात है। देवी ने एक साहसिक काम किया है, इसके लिए वो बधाई की पात्र हैं, और ये और ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए IVF टेक्निक। जी सर, कई लोग ये कह रहे हैं कि जब देवी का बच्चा बड़ा होगा तो पूछेगा पिता कौन है, देवी क्या जवाब देगी, ऐसे ऐसे करके लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। अरे, इसमें ट्रोलिंग की क्या बात हो गई। फिर वही बात है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। जब देवी का बच्चा बड़ा होगा तो समझदार भी ना होगा कि बस बड़ा हो जाएगा। समझदार होगा तो देवी इसको IVF टेक्निक समझाएगी, है ना। आजकल के छोटे छोटे बच्चे कितनी बातें जानते हैं, है ना। और IVF क्या होता है वो गूगल से पता कर लेगा, चैट GPT से पता कर लेगा, 1000 चीजें हैं। ऐसा थोड़ा है कि बड़ा होकर जाहिल बन जाएगा, जैसा ये लोग जाहिल है। तो वो IVF टेक्निक समझेगा,
तो इसमें और उसको गर्व होगा, उस बच्चे को फख्र होगा कि मेरी माँ इतनी प्रगतिशील है, इतनी प्रोग्रेसिव है, जिसने आईवीएफ टेक्निक से मुझे जन्म दिया है। जी यानी कि अब वो बच्चा पैदा करने के लिए जो है बच्चे को जन्म देने के लिए अब शादी करना जरूरी नहीं रह गया नहीं, शादी करना जरूरी नहीं है। बिना हस्बैंड के पचड़े के भी कोई महिला जो है वो माँ बन सकती है। जी चलिए, तो आप अब समझ सकते हैं कि देवी जो भोजपुरी गायिका है वो किस तरीके से माँ बनी है, बिन ब्याही माँ बनी है। इसको लेकर जहां एक तरफ जो एक वर्ग ऐसा है जो उन्हें लगातार बधाई दे रहा है, शुभकामना दे रहा है, वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो लगातार ट्रोल कर रहा है। तमाम तरीके के सवाल देवी से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।